ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਰਾਜ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ECHS ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਥਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। भारत नेट न्यूज सवाल आपका तो राजेश भारद्वाज की खास रिपोर्ट। मेरा जी नाम शिंदर कौर है। कल की समस्या आई इत्थे तुसीं दाखल इत्थे जी मैं तंगी बड़ी सी, पहलों तो मैनूं पैरां दी सीगी, अजे तक मेरे पैर नहीं जमीन ते आउंदे, बाकी मैनूं टैक ते घबराहट पैट है कि मुड़ के मेरा ब्लड प्रेशर बहुत घट गया, इस करके फिर मेरे घर दे लैके ते मैनूं इत्थे आए आ। किहड़े हस्पताल आए हो तुसीं ते तुहाडा इलाज किदां दा होया? हस्पताल ते वधिया ते मैनूं नां दा नहीं पता। हस्पताल आए किहड़े हस्पताल आए हो तुसीं ते किदां राज हस्पताल आए ने आ। किदां दा स्टाफ है ते किदां दे तुहानूं डॉक्टर है इत्थे? डॉक्टर तो बहुत ही वधिया आ, बीबियां भी बड़े वधिया आ, नवालदियां धवालदियां, सफाई पूरी करदियां, ये नहीं झूठ मारना। लोकां नूं की मैसेज देना चाहोगे? लोकां नूं की सुनेहा देना चाहोगे? ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ मैं अपनी सिफत ही करांगी, इन्हां दी होनी की करनी है, बहुत वधिया हस्पताल है, जिथों तक सिफत हो जूगी इन्हां दी करांगे। मैं मनी राम नाम जी, मेरा बाथरी तो आया, मैं हिमाचल तो। कितनी देर ते दाखल हुए थे ते की समस्या है तुहानूं? फिर इत्थे दर्द हुई सी, हार्ट की बीमारी सी, कुछ तकलीफ सी, ते इत्थे आके फिर दाखिल करता इन्होंने। किहड़े हॉस्पिटल आए थे? राज हॉस्पिटल। और कितना था इत्थों दा स्टाफ और कितना बहुत बढ़िया स्टाफ है सर, बहुत ही अच्छा, इत्थे कोई पैसा नहीं लगे। लोकां नूं की सुनेहा देना चाहोगे? बस ठीक है सर, कि बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है और स्टाफ भी बढ़िया है। जी अंकल की नाम है तुहाडा ते की ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਰਾਜ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं लिया इन्होंने, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टाफ है जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ज़िया अब्दुल्ला है। मैं राज हॉस्पिटल पठानकोट में लगभग पिछले 1 साल से एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैडम ने बताया कि हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ लगभग 2 साल से चल रहा है, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो बेसिकली कुल जो है वैसे देखा जाए तो कार्डियोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स है 4 तरह की मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम जन्म से लेके लगभग 80 साल, 90 साल, 100 साल, जब तक किसी का जीवन रहता है तब तक कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें जो जन्म के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें मोस्टली जैसे हम सुनते हैं कि दिल में छेद रहना या दिल की नसों का उल्टा जुट जाना या दिल की नसों में सिकुड़न होना, उस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए जो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक इकोकार्डियोग्राफी की ज़रूरत होती है। उसके अकॉर्डिंगली जो है मोस्टली दिल के छेद जो हैं उनका इलाज किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो हमारे यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज़ हैं, जो हम 1 दिन के बच्चे से लेके किसी भी उम्र तक के इको जो है वो वी आर डूइंग इट रूटीनली एवरी डे ऑलमोस्ट। दूसरे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एडोलसेंट एज में जो प्रॉब्लम्स डायग्नोज होती हैं मोस्टली वो है कि कुछ जो दिल के छेद या जन्मजात बीमारियाँ होती हैं वो कई बार ऐसा होता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र तक भी पता नहीं लगता। तो वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी इकोकार्डियोग्राफी के ज़रिए से डायग्नोज की जाती हैं, जिनको भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। वो भी हम लोग यहाँ पे रूटीनली इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू डायग्नोज कर रहे हैं, और जिन पेशेंट को दवाइयों की ज़रूरत है उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उनको अकॉर्डिंगली गाइड कर रहे हैं। अगर किसी को डिवाइस वगैरह या ऐसी कुछ प्रोसीजर की ज़रूरत हो रही है तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ जो इस प्रॉब्लम जो 20-25 साल की उम्र में प्रॉब्लम दिखी जाती है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। कई बार हम सुनते हैं कि वाल में सिकुड़न आ गई या वाल लीकेज आ गई। ऐसे मरीज जो है मोस्टली सांस की दिक्कत के साथ प्रेजेंट करते हैं, या पैल्पिटेशन यानी घबराहट होना, या छाती में कभी दर्द होना। तो ऐसे उम्र में 20, 25, 30 साल की उम्र में दूसरी टाइप की प्रॉब्लम जो हार्ट की है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के नाम से जानी जाती है, जो
डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा देखी जाती है, उसका डायग्नोज भी इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू होता है, जो हम रूटीनली यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम हो, जो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम होती है, जो हम लोग दिन ब दिन सुनते हैं और आजकल सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा जिसका प्रेवलेंस बढ़ गया है, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी। तो उस पर मैं आपका खास ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है वो लगभग पहले हम सोचते थे कि 50 साल 60 साल या बहुत ओल्ड एज में देखी जाती है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वो 30 साल, इनफैक्ट 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल की उम्र में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, धूम्रपान ज़्यादा करने की वजह से ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। तो उसका जो इलाज है, उसके लिए हमारा हॉस्पिटल खास तौर पे हमारा ध्यान उस बीमारी की तरफ है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर इन कंपैरिजन, जैसे मैंने बताया कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, वो प्रॉब्लम ऐसे है मोस्टली कि इमरजेंसी वाली चीज़ें नहीं होती, बट हार्ट अटैक जो है वो एक इमरजेंसी वाली चीज़ होती है, उसमें एवरी मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें जो है कि आपको अगर हार्ट अटैक के लक्षण आए, जो कॉमनली मोस्ट कॉमनली होता है कि छाती में बहुत तेज़ दर्द होना, जो बहुत लंबे समय तक रह रहा है, जो आराम नहीं आ रहा आपको, और उसके साथ साथ आपको सांस की दिक्कत हो रही है, पसीना हो रहा है, या घबराहट हो रही है, या चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे अगर लक्षण आपको आ रहे हैं, वो हार्ट अटैक के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको तुरंत प्रेफरेबली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने फिजिशियन से मिलके, तो जैसा वो गाइड करते हैं, तो इसमें ऐसा है कि अगर मेजर हार्ट अटैक हो तो तुरंत कई बार ऐसा एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है, और वो वाली सर्विसेज हम ऑलमोस्ट 24/7 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए फुल टाइम, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि मरीज़ को रात को 2 बजे 3 बजे दर्द होता है। इनफैक्ट लास्ट वीक ऑल्सो वी सॉ सम 2-3 पेशेंट्स के रात में दर्द होता है, एंड वो लोग वेट करते हैं कि सुबह होगी, सुबह हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो ऐसे में जो है बहुत वाइटल 5-6 घंटे का समय जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में हमारी तरफ से ये सजेशन रहेगी, ये सलाह रहेगी कि अगर हार्ट अटैक के आपको सिम्टम्स रात में कभी भी आते हैं, तो वी हैव आवर डेडिकेटेड टीम है, वो लोग देखते हैं, और इमीडिएटली जो है हम लोग जिस हिसाब से अगर दवाइयों की ज़रूरत है, अगर रात में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सर्विसेज खासकर जो है ये आयुष्मान में हम लोग रूटीनली प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरी मंथ वी आर डूइंग मोर देन 10+ केसेस, मोर देन 20-25 स्टेंट्स जो हैं हम लोग आयुष्मान के अंदर अपने हॉस्पिटल्स में रेगुलरली कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक और सीरियस प्रॉब्लम है, जो थोड़ी सी ओल्ड एज में देखी जाती है, वो है कि पेशेंट को चक्कर आना है, बेहोश हो जाने की सिम्टम्स। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार के दिल की गति की प्रॉब्लम होती है, कि कभी दिल की गति बहुत कम हो जाए या बहुत तेज़ हो जाए, तो ऐसे में है पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पेसमेकर भी आयुष्मान की स्कीम के अंदर हम लोग रूटीनली ऑलमोस्ट एवरी मंथ वी आर डूइंग केसेस। तो ये 4 सर्विसेज जो मेन सर्विसेज हैं, जो मेन हार्ट की प्रॉब्लम, इनके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, बट ये मेन जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जिसको भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आए, वो इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ऋचा शर्मा, राज हॉस्पिटल पठानकोट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हम सब जानते हैं कि अभी 30 अप्रैल को हम सब आयुष्मान दिवस मनाने जा रहे हैं। इस स्कीम को चलते हुए काफ़ी समय हो गया है, और हमारी सरकार ने ये एक बहुत अच्छी स्कीम देश की जनता के लिए लॉन्च की थी, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। इसमें काफ़ी लोग इसका बढ़ चढ़ के लाभ उठा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि राज हॉस्पिटल में भी हम लोग यहाँ पे भी आयुष्मान कार्ड में काफ़ी तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स कवर्ड हैं, स्पेशली कार्डियोलॉजी, MD मेडिसिन, यूरोलॉजी, ENT और भी कुछ डिपार्टमेंट्स। तो इसमें आज हमारे साथ हैं हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जिया, जो कि एम्स न्यू दिल्ली से प्रशिक्षित हैं, काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, और यहाँ पे कार्डियोलॉजी की अच्छी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। तो वो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि हम लोग यहाँ क्या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं पठानकोट वासियों को ये भी बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में हमारा हॉस्पिटल ESIC पंजाब के पैनल के अंडर भी आ चुका है। इसमें सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं जो हैं, जिन भी लोगों के ESI कार्ड बने हुए हैं, उनको न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कैंसर डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इन डिपार्टमेंट्स के अंडर बिल्कुल ही कैशलेस सुविधाएं राज हॉस्पिटल में मुहैया करवाई जाएंगी। धन्यवाद।